आरक्षण हटाओ देश बचाओ जैसे लगाया गया, देश के अंदर खलबली मच चुकी है। इवन की सरकार की नज़रें भी इस पे बनी हुई है और बहुत से लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं ये कह के कि किसी के बाप में दम है तो हटा के दिखाओ, और अगर हाथ लगाया तो आग लगा दी जाएगी देश के अंदर। मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है कि भाई साहब, तुम पहले भी सड़कों पे पिटे थे, तुम दोबारा सड़कों पे पिटे जाओगे, तो इन चीज़ों के बीच में मत पड़ना। जो हो रहा है उसे होने दो। और बात रही मंडल कमीशन की, उसमें 200 बच्चों ने खुद को जला लिया था, लेकिन इस बार हम खुद को नहीं जलाएंगे। आरक्षण किन लोगों को मिलता है मैं वो भी बता देता हूँ। आरक्षण जिन जातियों को दिया जाता है वो सारी जातियाँ उसका बेनिफिट नहीं लेती है, उसके ऊपर कुछ ही जातियों ने कब्जा कर रखा है। जैसे अगर राजस्थान में जाओगे तो मीनाओं ने कब्जा कर रखा है, महाराष्ट्र में जाओगे तो महरों, महार जो कहते हैं, महारों के कब्जे हैं। इसी तरीके से हर जगह पर ये सारे के सारे बटे पड़े हैं और इन लोगों ने अपने अपने कब्जे बना रखे हैं। उत्तर प्रदेश वाली साइड पर आओगे तो यादवों के कब्जे हैं ओबीसी वाली कास्ट के ऊपर। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई रिफॉर्म लाना पड़ेगा, और उस रिफॉर्म को इस तरीके से क्रिएट किया जाना चाहिए कि हर जाति के अंदर एक सब डिवीज़न क्रिएट किया जाए, और जिनको भी आरक्षण मिला है 2 पीढ़ियों से ज़्यादा, उनके आरक्षण ख़त्म करके नए लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। आज का टॉपिक है आरक्षण। मैं आरक्षण के ऊपर आज इसलिए बोलने वाला हूँ क्योंकि आरक्षण के ऊपर बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इसकी वजह से जो मेरिटियस लोग हैं वो छोड़ कर देशों को बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और इसकी वजह से इस देश को बहुत नुकसान होता है। आरक्षण को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आरक्षण को हटा देना का ये मतलब नहीं है कि आरक्षण को पूर्णतः ख़त्म किया जाए। नहीं, आरक्षण रखा जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सही में उनकी ज़रूरत है। अगर किसी 2 पीढ़ी ने आरक्षण ले लिया है, किसी की भी 2 पीढ़ी ने, तो उनको साइडलाइन कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए और उनको इस लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। और जो बचे हुए नीचे के लोग हैं, जो उन लोगों की छाया के नीचे आ चुके हैं, जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा बना रखा है, उन लोगों को भी मौका मिले। आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी ये बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन हम बात करेंगे कि इस आरक्षण को देने के ऊपर के जो भी रीज़न्स रखती है सरकार, वो क्या क्या है। सबसे पहला रीज़न ये रखती है कि इनके साथ भेदभाव हुआ है। कोई भी कंटेम्प्रेरी प्रूफ नहीं है कि भेदभाव हुआ है। इवन कि अम्बेडकर ने भी उस गैजेटर को अपना साक्षी माना है जो अंग्रेज़ों ने लिखा है, जिसने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। उन्हीं अंग्रेज़ों के उन डॉक्यूमेंट को नहीं दिखाया गया जिनमें उन्होंने दिखाया है कि वे जितने भी गुरुकुल हुआ करते थे उनमें सिर्फ 40% स्वर्ण पढ़ा करते थे, बाकी 60% उसके अंदर पढ़ने वाले सारे के सारे शूद्र थे। इन चीज़ों को छुपाकर एक मेरिटियस वे में, जिन लोगों ने मेरिटियस वे के अंदर ही चीज़ें अचीव करी, उन लोगों को डिमोनाइज करने के लिए इस तरह की चीज़ें क्रिएट की गई कि ये लोग हमें नहीं करने देंगे आगे कुछ भी कन्वर्जन और ये सब चीज़ें। इसलिए इन चीज़ों को क्रिएट किया गया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका मुद्दा था वो था ही कन्वर्जन। अंग्रेज़ों ने जब ट्राई किया और नहीं हो पाया, तो इनके कई सारे लेखकों ने, कई सारे राइटर्स ने लिखा है कि अगर ब्राह्मण कन्वर्ट होना शुरू हो जाते तो हम इस पूरे देश को अभी तक या तो क्रिश्चियन बना चुके होते, और ये यहाँ तक कि मुसलमानों के भी स्कॉलर्स ने लिखा है कि अगर ब्राह्मण कन्वर्ट होना शुरू हो जाते तो ये देश इस्लामिक हो चुका होता। तो ब्राह्मणों को डीग्लोरीफाई करने के लिए, डीमोनाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई बाद में, और उसके ऊपर करनी शुरू करी इन लोगों ने डिबेट। और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस चीज़ को इस तरीके से दिखाया जैसे कि ब्राह्मण ही डीमोनाइज है। क्यों कहा जाता है ब्राह्मणवाद? क्यों नहीं कहा जाता कि भैया क्षत्रियवाद है? क्यों नहीं कहा जाता कि गुर्जरवाद है? क्यों नहीं कहा जाता कि जाटवाद है? नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं है। जो लोग सब लोगों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि नहीं होना है कन्वर्ट, उन लोगों को पहले सबसे ज़्यादा ख़त्म करा जाए। सबसे पहले अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस देश को कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा। इस देश की चेतना में बैठे हुए हैं ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मणवाद बोला जाता है, इसलिए मनुवाद बोला जाता है। जबकि मनु राजा थे, क्षत्रिय थे मनु, लेकिन क्षत्रियवाद नहीं बोला जाएगा, लेकिन उसको ब्राह्मणवाद ही बोला जाएगा। इसी वजह से इस कास्ट सिस्टम को क्रिएट किया गया था। जो कास्ट उस टाइम पर सिर्फ पौराणिक टाइम में जो चीज़ें 4 थी, उनको अंग्रेज़ों ने पहले 2300 के पास लाया, उसके बाद वो 4000 हुई, और आज की डेट में 6000 प्लस जात। इन सबको ख़त्म करने के लिए, इन सबको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएँ इस सिस्टम के अंदर, ताकि जो सही में नीडी है, जो सही में इकोनॉमिकली वीक है, जो सही में
जो सही में गरीब हैं उनको मिलना चाहिए आरक्षण। अब लोग बोलेंगे कि आपको ईडब्ल्यूएस मिला है, ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई भी, मुझे एक चीज़ समझा दो कि अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है तो वो पूरी की पूरी फीस क्यों भरेगा, वो फॉर्म की पूरी फीस क्यों देगा, वो स्कूल की फीस पूरी की पूरी क्यों भरेगा। सिर्फ इतना समझा दो कि एक आप सरकार ये कहना चाह रही है कि भैया अगर तुम्हारी सैलरी साल की 1 लाख से, अगर तुम्हारी एनुअल सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है तो तुम्हें 100% बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यही चीज़ SC में डाल दो, नहीं डाल पाओगे। OBC में डाल दो, नहीं डाल पाओगे। क्योंकि ये नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि उसके लिए बूंदा चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर रिफॉर्म्स हो और अच्छे रिफॉर्म्स हो जिससे सबको सेम बेनिफिट्स मिले। हाँ, जिनको 2 पीढ़ियों से ज़्यादा मिल चुका है बेनिफिट, उनको साइडलाइन करना शुरू कीजिए, तो SC ST के अंदर जो लोग नीचे दब गए हैं वो ऊपर आ जाएंगे। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर इस पूरे रेशियो को चेंज कर उन लोगों को कम से कम स्कॉलरशिप तो देना शुरू कीजिए। इकोनॉमिकल EWS के नाम पर आपने जो पपलू पकड़ा रखा है और जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, वो कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है। इसी के साथ इस वीडियो को देता हूँ मैं पूर्ण विराम और आपको सोचने के लिए करता हूँ मजबूर कि क्या सही में सरकार की मंशा सही है कि वो ये चाहती है कि किसी तरीके से इस समाज के अंदर समरसता बनी रहे या नहीं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।